हेलो फ्रेंड्स, चलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, यानी बायोलॉजी का जो पार्ट होता है उसका आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। उसका आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 1। बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसको हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे और कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 1 आपका जो बेस होगा डेट इज पेज नंबर 75 टू 76। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। अब जब मॉल में गए होगे तो आपको एक पता चला होगा कि हर एक सेक्शन के लिए हर एक प्रोडक्ट के लिए जो हम बोल सकते हैं उसके लिए सेक्शंस होते हैं। जैसे कि सोप आपको लेना है तो उसमें दोनों प्रकार के सोप्स आते हैं, एक यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए और दूसरा है क्लोज वॉश करने के लिए। तो उसके लिए भी सोप्स के लिए एक सेक्शन होता है कि उसमें हमको ये टाइप्स के सोप्स मिलेंगे। और सपोज मुझे टूथपेस्ट खरीदना है तो उसके लिए अलग सेक्शन होता है। तो ऐसे फॉर फ्रूट सेक्शन और सोप्स के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो हम तो सब सामान ले रहे हैं, पर हमको एक प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए क्लासिफिकेशन के लिए उसके एक बांटने के लिए क्लासिफिकेशन मेथड हम यूज़ करते हैं। देयरफॉर वी नीड क्लासिफिकेशन। तो हमको ठीक है, देयर आर 1.5 करोड़ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स ऑन दिस अर्थ। और आपको ये भी मालूम है हम एक एक करके प्लांट स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि प्लांट्स का जो नंबर होता है वो बहुत यूज यानी ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। तो एक एक हम सपोज हमने एक एक प्लांट स्टडी कर लिया तो हमको बहुत देर लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, हमारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए प्लांट्स को भी एक हमको व्हाट वी से हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वी सी सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो एनिमल्स के लिए भी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले, डेट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये प्लांट्स के बारे में है, डेट इज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आते हैं हमारा किंगडम मोनेरा, और इस यूकैरियोट्स में 2 प्रकार के आते हैं, डेट इज यूनिसेरियल यानी माइक्रोस्कोपिक, जो हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है, और मल्टीसेरियल यानी बड़े बिग। तो मल्टीसेरियल में भी 2 हिस्सों में बांट जाते हैं, डेट इज एक सेल वॉल विथ एंड विदाउट सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं, डेट इज फंगी एंड प्लांटे, एंड विदाउट सेल वॉल आता है सिर्फ एनिमिलिया। ठीक है, The 5 kingdom classification system proposed by Robert Whittaker in 1969। तो जो हमारा 5 kingdom classification था, ये रॉबर्ट विटेकर इन्होंने दिया था, दैट इज इन 1969 में। ठीक है, मतलब यानी इनकी जो सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोड्यूस बाय रॉबर्ट विटेकर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कॉमन कैरेक्टर ऑफ किंगडम प्लांटे। प्लांटे क्या हम ग्रुप देखेंगे। ठीक है, प्लांट सेल हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज। तो प्लांटे में सेल वॉल होती है, पर किससे बनी होती है, डेट इज सेल्यूलोज। प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से हमें जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन दिखते हैं। ठीक है, ये आप सबको मालूम होगा। ग्रीन प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी ठीक है, बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स फूड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो प्लांट्स होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे
दूसरा ऑर्गेनिज्म इन पे डिपेंड होता है। ठीक है, नाउ वी विल सी क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट प्लांट पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो हम प्रेजेंस डिस्टेंट प्लांट के पार्ट्स देखेंगे, दैट इज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। यानी एक इसका ये है कि क्राइटेरिया, यानी प्लांट्स को हम कैसे क्राइटेरिया क्लासिफाइड कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट हम रूट्स, उसमें रूट्स है क्या, स्टेम है क्या, यानी लीव्स है क्या। फिर आगे आता है हमारा टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर, और उसमें ये भी देखेंगे कि उसमें टिश्यूज है क्या फूड और वाटर कंडक्ट करने के लिए। टिश्यूज विच कंडक्ट वाटर, दैट इज कॉल्ड एज जाइलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है कि दैट इज टिश्यूज विच कंटेन वाटर, दैट इज कॉल्ड एज जाइलम, एंड टिश्यूज विच कंडक्ट फूड, दैट इज फ्लोएम। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना। ठीक, यानी ये भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि उसमें सीड है क्या नहीं है। इफ सीड आर प्रेजेंट नेट और कवर्ड, सीड रहेगा तो कैसा है वो, कवर्ड है क्या, हमें दिखता है सीड। नंबर ऑफ कॉटिलॉन्स विद सीड, तो वो सीड कैसा है, कॉटिलॉन होगा या एक कॉटिलॉन होगा, यानी 1 कॉटिलॉन और 2 कॉटिलॉन। ठीक है, in 1983 Ilcher Argonist classified kingdom plant है। तो 1983 में ये जो इल्चर साइंटिस्ट है, इन्होंने क्लासिफाइड प्लांटे को क्लासिफाइड किया गया था। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट, दैट इज क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स में एग्जांपल्स आते हैं, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स। ठीक है, ये दो चीजें हैं। क्रिप्टोग्राम्स में कौन से एग्जांपल्स आते हैं, Pteridophyta, then Bryophyta and Pteridophyta. And in this lecture we will discuss Pteridophyta. ठीक है, Bryophyta and Pteridophyta we will discuss in the next lecture. And phanerogams में कौन सा एग्जांपल्स आते हैं, that is gymnosperms, that is nixes, यानी उनकी सीड्स हमको दिखते हैं। एंजियोस्पर्म्स यानी कवर्ड सीड्स एंड मोनोकॉट, और एंजियोस्पर्म्स भी दो हिस्सों में बांटता है, that is monocots and dicots। ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर। चलो, नाउ वी विल सी सब किंगडम क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स क्या होता है, वी विल सी। दीज प्लांट्स आर नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स। इन प्लांट्स को फ्लावर्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं आते और सीड भी नहीं होता। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन, यानी इनके जो छुपे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो छुपे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया सब फाइलम में क्रिप्टोग्राम्स। नाउ वी विल सी सब किंगडम सेकंड, दैट इज Pteridophyta। ठीक है, दिस प्लांट्स ग्रो मेनली इन फ्रेश और सलाइन वाटर। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो आइदर फ्रेश वाटर, यानी जो हम अच्छा पानी होता है उसमें आ सकते, नहीं तो सैलिन वाटर यानी सॉल्टी वाटर। ठीक है, उसमें भी ग्रो हो सकते हैं। प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम और लीव्स। इनके जो प्लांट की बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते, दैट इज रूट, स्टेम और लीव्स से। दे मेड देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो उनका खुद फूड बनाते हैं, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एज दे कंटेन क्लोरोफिल, दस दीज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। उनके इसमें क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से उनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। और टेरिडोफाइटा यानी algae, बेस्ट एग्जांपल दैट इज algae। इनको दिस इज कॉल्ड algae, इनको algae भी बोला जाता है। algae के इसमें भी दो इसमें होता है, मल्टीसेलुलर बॉडी इज सॉफ्ट और फाइबर लाइक। एग्जांपल दैट इज स्पायरोगैरा, यूरोथोरिस, उल्फा, सागन और चार। अब डायरेक्टली याद रखो, दैट इज स्पायरोगैरा।
और इनके इसमें दोनों भी होते हैं, यूनिसीरियल भी होते हैं। यूनिसीरियल मीन्स यानी जिसको हमें माइक्रोस्कोपिक लगता है, यानी देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक यीस्ट एंड मोल्ड्स। which do not have chlorophyll are also included in this group। यानी algae इस ग्रुप में जिनके ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता तो वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं। दैट इज एग्जांपल पेनिसिलिन, यीस्ट एंड एपोफिस, ठीक है। तो यही था अच्छा चैप्टर, इसमें हमने पूरा डिस्कस किया है, ठीक है। दैट इज क्या होता है फेनोग्राम्स, ये सब हमने थैलेडोफाइटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और ये वीडियो आपको आशा कर दें कि जितना पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल भी नहीं हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। को लेक्चर 2 कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों फ्राइडे के दिन आपको इसका अगला पार्ट मिल जाएगा, ठीक। थैंक यू।